पत्नी अपने पति को आशी के साथ मिलकर 3 भागों में काट देती है। जो उसका बॉडी होता है, डेड बॉडी होता है, घर का जो टाइल्स होता है उसको निकालती है और टाइल्स के नीचे ही उसके डेड बॉडी को रख देती है ताकि किसी को शक ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, मुंबई में एक जगह लगता है शोपरा। ये सच्ची घटना 24/7/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने के बारे में मैं पूरी विस्तार से आपको बताता हूँ। आज से 7 साल पहले एक व्यक्ति जिसका नाम होता है विजय चौहान, जो विजय चौहान होता है बिहार का रहने वाला होता है। अब बिहार में एक थाना लगता है बक्सा थाना, उसी में एक गाँव लगता है अजय चंद घट्टी। ये अजय चंद घट्टी के रहने वाला होता है। 7 साल पहले विजय चौहान का शादी होता है। उसकी ज़िंदगी में किसी लड़की का आगमन होता है। अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश था। जैसे ही उसकी पत्नी उसके सामने आती है तो भावुक हो जाता है। भावुक होता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमको किसी चीज़ का दिक्कत तो नहीं है मेरे से शादी करने के बाद? उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे को किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को एक चीज़ का दिक्कत है, मेरे पास पैसा नहीं है और आपके पास भी पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो मेरे पास भी पैसा हो जाएगा। और जो घर का स्थिति अच्छा नहीं है क्योंकि गाँव है, गाँव में तो हर एक चीज़ संभव नहीं है कि हो पाएगा। तो बोलती है कि कहीं हम लोग बाहर चलते हैं, मुंबई चलते हैं, मुंबई में एक मेरा दोस्त है, उससे बातचीत करते हैं आपकी जॉब के लिए, अगर हो जाए तो अच्छा बात होगा। तो जैसे ही पत्नी बोलती है कि मुंबई में मेरा एक दोस्त है, उधर से जो विजय चौहान होता है बोलता है कि तुम अपने दोस्त के पास फ़ोन मत करो, मैं खुद मेरा एक दोस्त है उसके पास फ़ोन करता हूँ, अगर उसके पास कुछ जुगाड़ होगा तो हम लोग ज़रूर मुंबई जाएँगे। जिसके चलते जो विजय चौहान होता है अपने एक नज़दीकी दोस्त को फ़ोन लगाता है। जब वो फ़ोन लगाता है तो जो उसका दोस्त होता है, उस दोस्त का नाम होता है अखिलेश चौहान। हालाँकि चचेरा भाई होता है लेकिन दोस्ती होता है उससे। तो अखिलेश चौहान बोलता है कि तुम यहाँ आ जाओ और तुम जब भी आओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटी-सी नौकरी देखूँगा। अगर मेरे जो बॉस हैं अगर बोल देंगे तो तुमको ज़रूर लगा दूँगा। तो जो विजय चौहान होता है बोलता है कि पहले तुम बात कर लो, अगर बातचीत कर लोगे तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। तो जो अखिलेश था अपने बॉस से बात करता है, जिसके बाद बॉस का इशारा मिलता है कि तुम गाँव का एक लड़का बुला लो और उसको अपने पास रख लो। तो विजय चौहान जो होता है गाँव से निकल के अब मुंबई चला जाता है। जब वहाँ मुंबई जाता है तो वहाँ बहुत सारी गाड़ी बस देखता है पहले तो। ज़ाहिर-सी बात है, कोई व्यक्ति गाँव से निकल के बाहर जाएगा तो थोड़ा बहुत उसको दिक्कत परेशानी होगा। लेकिन जो विजय चौहान था थोड़ा बहुत खुदमिज़ाज किस्म का आदमी था। वहाँ जाता है, छोटी कंपनी में जॉब करता है, ड्यूटी आना-जाना अब धीरे-धीरे उसका स्टार्ट हो जाता है। परिवार बिल्कुल अच्छी तरीके से सेटअप होता है। जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि पहले तो पति कमाता भी नहीं था, लेकिन आज के डेट में पति के हाथ में कुछ पैसे हैं और उस वो जो पैसा था वो किसी को देना नहीं था, अपनी ज़िंदगी में खर्चा करना था, अपने ऊपर ही खर्चा करना था। जिसके चलते जो चमन चौहान उसकी पत्नी होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसी बीच एक व्यक्ति का एंट्री होता है। जो व्यक्ति होता है कोई और नहीं, चमन चौहान का आशिक होता है और जो आशिक होता है उसका नाम होता है मोनू प्रजापति। मोनू प्रजापति जो होता है बिहार का ही रहने वाला होता है। जब हम लोग बाहर रहते हैं तो लोग आपस में दोस्ती कर लेते हैं। बोलते हैं कि एक ही जगह के लोग हैं, साथ में खाना भी खाते हैं, घर भी बुलाते हैं। लेकिन जो मोनू चौहान होता है, उसकी नियत जो विजय चौहान की पत्नी होती है, चमन चौहान के प्रति धीरे-धीरे बिगड़ने लगा। जो जब भी घर जाता तो चमन को निहारता, चमन को देखता, जिसके चलते कुछ दिनों के बाद जो चमन होती है, उसकी बातों में पिघल जाती है और पिघलने के बाद चमन और मोनू प्रजापति दोनों लोग आपस में प्यार करने लगते हैं। लेकिन इस बात की ज़रा-सा भी जानकारी विजय चौहान को नहीं होती है। उसके घर में क्या लोग गेम खिला रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी थोड़ी-सी भी उसको जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते जो विजय चौहान था वह ओवरटाइम ही करता है अपने परिवार की खुशी के लिए। जब भी घर आता तो जो पत्नी थी चमन चौहान पहले से बदल चुकी थी, पहले से खफा रहती थी, बात भी करता था तो वो बात नहीं करती थी, मतलब बिल्कुल इग्नोर करती थी। अब उसको जो विजय चौहान था पहले मानता था, सब कुछ करता था, ल जो पत्नी थी वो भी मानती थी, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जब ये सब ड्रामा होने लगा तो विजय चौहान ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम मेरे पे गुस्सा क्यों हो? तुम जैसे-जैसे बोली मैंने वो किया, तुम गाँव छोड़ने को बोली, मैं गाँव आ गया, तुम पैसा का बोली, सारा पैसा मैं तुमको देता हूँ, अब भी किसी चीज़ का दिक्कत है, अगर किसी चीज़ का परेशानी है, तो तुम मेरे को बता सकती हो। जो उसकी पत्नी होती है चमन चमन चौहान बोलती है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। जैसे ही ये बात विजय चौहान सुनता है, तो हैरान हो जाता है कि जिस पत्नी के लिए अपने घर को छोड़ दिया, जिस पत्नी के लिए अपने दोस्त को छोड़ दिया, जिस पत्नी के लिए अपने माँ-बाप को छोड़ दिया, वही पत्नी आज उससे दूर जाने की बात करती है, जिसके बाद दोनों लोगों में कहा-सुनी होने लगता है। कहा-सुनी होते-होते दोनों लोग आपस में गाली-गलौज करने लगते हैं। तो दोनों लोग आपस में गाली-गलौज करने के बाद अपने-अपने कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं। दोनों लोग एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं। लेकिन जो मनु प्रजापति था, वो अक्सर हमेशा घर आता था। तो जो विजय चौहान होता है अपने दोस्त मनु प्रजापति से बोलता है कि देखो ना तुम्हारी भाभी क्यों गुस्सा हो गई है। तो मनु प्रजापति बोलता है कि पति-पत्नी का रिश्ता है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो भी वहाँ पे चला जाता है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है चमन चौहान, उसके मन में अब विजय चौहान के प्रति ऐसा आक्रोश भर गया था कि दोस्तों, वो प्लान बनाती है, प्लान अपने मोनू प्रजापति आशी के साथ बनाती है और प्लान बनाने के बाद अपने ही पति को 3 टुकड़ों में अपने कमरे में ही काट देती है।
धारदार हथियार से उसको न जाने कितनी बार वार किया जाता है, जिसके चलते घटना स्थल पे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे उसकी मृत्यु होती है तो जो चमन चौहान होती है वो डर जाती है। उसकी हालांकि एक बेटी भी थी जिसका उम्र 5 साल होता है। वो डरने इतना डर जाती है कि अपने पति की डेड बॉडी को बाहर लेके नहीं जा सकती थी। वो सोचती कब मैं जाऊंगी तो पकड़ जाऊंगी, क्या किया जाए। तो जो घर का टाइल्स होता है जो बेड के नीचे, उस टाइल्स को निकालती है और निकालने के बाद अपने जो पति का डेड बॉडी होता है उसी के नीचे दफन कर देती है। थोड़ा गड्ढा खनती है और उसको दफन कर देती है, क्योंकि अगर बॉडी काट के दफन करिएगा तो टाइल्स थोड़ा निकालने में दिक्कत होता है। लेकिन किसी तरीके से उसके पास होगा कुछ औजार होगा जिसके चलते वो गड्ढा खनती है, और गड्ढा खनने के बाद अपने पति को टाइल्स के नीचे दफना देती है ताकि किसी को पता नहीं चले। लेकिन जो उसका भाई था अखिलेश, अखिलेश चौहान हमेशा आता था रूम पे। 15 दिन 20 दिन जब आता है तो देखता है कि उसका भाई है नहीं, फोन लग नहीं रहा है, तो वो जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अपनी भाभी से पूछता है कि भैया कहाँ पे हैं, जिसके चलते जो चमन चौहान होती है घबरा जाती है कि लग रहा है मेरा फोन खुल जाएगा। तो अपनी बेटी को लेकर, अपने आशी को लेकर उस जगह से फरार हो जाती है। जैसे ही वो फरार होती है उसका भी फोन ऑफ बताता है। तो जो अखिलेश चौहान होता है उसको बहुत ज्यादा शक होता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर घट गई है। वो रूम पे जाता है, देखता है कि अंदर बाहर से ताला बंद है, लेकिन वहाँ पे भाभी नहीं है। तो लोगों से पूछता है तो बोलते हैं कि तो लोग गायब हो गए हैं यहाँ से, और जो रूम है वो भी खाली कर दिए हैं। तो किसी तरीके से अखिलेश रूम मालिक से बात करता है, ताला खोलता है। ताला खोलने के बाद जब वो कमरे के अंदर जाता है, क्योंकि उसको शक हो गया था, जब अंदर जाता है जो बेड का जगह होता है उसको हटाता है, देखता है कि टाइल्स पूरी बिखरी हुई है। जब टाइल्स हटाता है तो देखता है कि बहुत सारा स्मेल आ रहा है। स्मेल कोई और नहीं बल्कि उसका भाई होता है, जो उसकी भाभी ने मार के उसको वहीं पे दफन कर दिया था। अखिलेश इसकी सूचना घर पे देता है, बिहार में देता है। जैसे ही घर वाले जानते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं कि परिवार के जो मुख्य व्यक्ति होता है विजय चौहान इस दुनिया को छोड़ चुका था, और उसको छुड़ाने में कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी का ही हाथ होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं। तो दोस्तों मैं आपको जागरूक करने के लिए एक कहानी और वीडियो बनाता हूँ। लेकिन जो उसकी पत्नी थी अभी भी घटना स्थल से फरार है, आज की डेट में भी फरार है, वो कहीं भी नहीं मिल रही है। लोग उसको तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन उसका खोजबीन करने से कोई फायदा नहीं, अभी भी कहीं नहीं मिल रही, पुलिस की हत्या भी नहीं चल रही है। तो दोस्तों इस पूरी घटना को पुलिस अपने तरीके से हैंडल करेगी दोस्तों, इसी के साथ